अक्सर फिल्म और फैशन में अफ्रीका की सबसे बड़ी रात के तौर पर बयान किया जाता है। मशहूर शख्सियात, फिल्म साज और तख्लीकार नाइजीरिया में अफ्रीका मेजर व्यूअर्स चॉइस अवार्ड्स AMVCA के 12वें एडिशन में ड्रामाई ट्रीनो, मुजस्मा साजी के गाउन, चमकते कपड़े और बहुत ज़्यादा थिएटर के डिज़ाइन के साथ पहुंचे, जिन्होंने एक बार फिर तकरीब को अवार्ड्स के अंदाज से एक तमाशे के अंदाज में बदल दिया। फ्लोरिडा की गर्मी में कोल्ड ड्रिंक्स के दौरान इस तकरोटर ने पेडाक से बानी और सरमायाकारों के तौर पर देखा। अमीर और अमीर सौदों की तलाश में आपस में मिल गए। बातचीत बमुश्किल रखी सुवाए उस ट्रेक पर कभी कभार नजर आने के जहां करोड़ों डॉलर की मशीनों के अंदर सेल बंद ड्राइवरों ने चेकर वाले झंडे का पीछा किया। फाइक वीकेंड 3 दिन का मामला है जिसमें रेस फाइनल के तौर पर होती है। दरमियान में किक ऑफ, सूरी कॉकटेल पार्टियां, डिनर और नाइट क्लब टेक ओवर ऐसी जगह हैं जहां कारोबार और खुशी धंधला जाती है। इस तरह के वाक़यात जहां दौलत मरकूज़ होती है तारीख़ी तौर पर ऐसी जगह ही रही हैं जहां कारोबारी सौदे होते हैं। लेकिन फैक पेडाक की मकबूलियत हालिया बरसों में बढ़ी है, ख़ास तौर पर स्टार्टअप और वेंचर हजूम के दरमियान। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने रावलपिंडी के कचहरी चौक पर मार्के हक स्क्वायर का इफ्तिताह कर दिया। आवाम के लिए सिग्नल फ्री कॉरिडोर के बड़े मंसूबे का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया। मरूफ कचहरी चौक का नाम बाज़ाब्ता तौर पर मार्के हक चौक रख दिया गया है। ये मंसूबा रावलपिंडी के मसरूफ़ तरीन जंक्शंस में से एक पर ट्रैफिक के दबाव को कम करने के लिए बनाया गया था। पुलिस ने इतवार के रोज कम उम्र और बगैर लाइसेंस के ड्राइवरों के खिलाफ शहर भर में क्रैकडाउन शुरू करते हुए ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का ऐलान किया है। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर सिटी सईद अब्दुर्रहीम शेराजी ने बताया कि नाबालिग मोटरसाइकिल चलाने वाली गाड़ियों और मोटरसाइकिलों को चालान जारी करने के साथ साथ जब्त करके थानों में मुंतकिल किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इतवार के रोज़ मार्के हक के दौरान भारत को पाकिस्तान के तारीख़ी रद्द-ए-अमल को याद किया, जब उन्होंने इस्लामाबाद में पाकिस्तान मोनूमेंट में तनाज़ा के वाक़ये की याद में मुनक़्क़िदा तकरीब से खिताब किया। हिंदुस्तान के साथ तनाज़ा 22 अप्रैल के पहलगाम हमले से शुरू होकर 10 मई को दोनों ममालिक के दरमियान जंग बंदी के साथ ऑपरेशन बनियानम मार्सोस के इख्तिताम तक को रियासत ने मार्क हक की जंग कहा है। ईरान के सरकारी मीडिया ने इतवार को रिपोर्ट किया कि ईरान ने खत्ते में जंग के खात्मे की अमरीकी तजवीज़ पर अपना रद्द-ए-अमल पाकिस्तान के जरिए भेज दिया है। सरकारी इरना न्यूज़ एजेंसी ने कहा कि इस्लामी जमहूरिया ईरान ने आज पाकिस्तानी सालसों के जरिए अमरीका की तरफ से जंग के खात्मे के लिए तजवीज़ करदा ताज़ा तरीन मतन पर अपना रद्द-ए-अमल भेजा। ईरान ने अपने खलीजी पड़ोसियों को खबरदार किया है कि अमरीकी पाबंदियों की तामील करने से उनके जहाज़ों को आबनाए हुर्मुज़ को अबूर करने में मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। ईरान की सरकारी खबर रसां एजेंसी इरना ने रिपोर्ट किया कि फ़ौजी तर्जुमान मोहम्मद अकरमिया ने कहा कि अहम तिजारती रास्ते से गुजरने वाले जहाज़ों को संगीन नताइज का सामना करना पड़ेगा अगर उन्होंने पहले तेहरान के साथ ताउन नहीं किया। गजा के लिए इमदाद ले जाने वाले भरी बेड़े पर सवार 2 फ़लस्तीनी हामी कारकुनों को इसराइल में हिरासत में ले लिया गया था। 22 किश्तियों और तकरीबन 175 कारकुनों पर मुश्तमिल ग्लोबल समन फ्लोटी JSF को गुज़श्ता हफ्ते गजा से सैकड़ों समंदरी मील के फासले पर क्रेट के करीब बैनुल अक़वामी पानियों में रोके जाने के बाद सैफ अबू केशीक और थियागू एवेला को इसराइल ले जाया गया। बाकी तमाम कारकुनों को क्रेट ले जाकर आज़ाद कर दिया गया। जॉर्ज मार्टिन ने इतवार को फ्रेंच ग्रां परी जीतने के लिए गढ़ पर सातों से चार्ज किया। चैंपियनशिप की जंग में अपनी उप्रीलिया टीम के साथी मार्को बिस्केची से काफ़ी फासले का दावा किया। हस्पानवी, जिसने 2025 के फरामोश होने वाले सीज़न को करेशों और ज़ख्मियों से 2-4 किया और रेस लीडर बिस्केची को 3 लैप्स के साथ पीछे छोड़ दिया और 2024 का टाइटल जीतने के बाद अपनी पहली जीत हासिल की। पाकिस्तान की सोल और अस्करी क़यादत इस वक्त इस्लामाबाद में यादगार पाकिस्तान पर मार्के हक की याद में मुनक्किद होने वाली तकरीब में शिरकत कर रही है। हिंदुस्तान के साथ तनाज़ा 22 अप्रैल के पहलगाम हमले से शुरू होकर 10 मई को दोनों ममालिक के दरमियान जंग बंदी के साथ ऑपरेशन बनियानम मार्सूस के इख्तिताम तक को रियासत ने मार्क हक की जंग कहा है। ईरान पर अमरीका इसराइल जंग में एक नाजुक जंग बंदी बढ़ते हुए तनाव की जद में आ रही है, क्योंकि कई खलीजी ममालिक ने ड्रोन हमलों की इत्तला दी है। कतर ने इतवार को कहा कि एक ड्रोन ने कतरी पानियों में एक माल बरदार जहाज़ को निशाना बनाया, जिससे आग भड़क उठी, जबकि कुवैत और मुत्तहिदा अरब इमारात ने कहा कि उन्होंने ड्रोन हमलों को पसपा कर दिया।
ईरान की सरकारी खबर रसां एजेंसी इरना ने इतला दी है कि जंग के खात्मे की अमरीकी तजवीज़ पर ईरान का जवाब सालिस पाकिस्तान के जरिए भेजा गया है। इरना ने इतवार को इतला दी कि मुजवज़ा मनसूबे के मुताबिक मुज़ाकरात के पहले मरहले में दुश्मनी ख़त्म करने पर तवज्जो दी जाएगी। माजूल शामी रहनुमा बशार अल असद के कज़न पर एक तारीखी मुकदमे के दूसरे सेशन में कत्ल, तशद्दुद और कत्ल आम की जिम्मेदारी समेत कम अज कम 10 जराइम का इल्ज़ाम आयद किया गया है। जनूबी शाम के सूबा दरा में सियासी तहफ़्फ़ुज़ के साबिक सरबराह आतिफ नजीब इतवार को दिमश्क की चौथी फौजदारी अदालत में पंजरे में और धारीदार जेल की वर्दी पहने हुए पेश हुए। ताज़ा तरीन तहकीक से पता चलता है कि ओमेगा 3 सप्लीमेंट्स जो दिमागी सेहत के लिए तवील अरसे से फ़रोख्त किए जाते हैं, बूढ़े बालगों में तेज़ी से इल्मी कमी के साथ वाबस्ता हैं। अल्जाइमर डिजीज़ न्यूरो इमेजिंग के आदादो शुमार पर मबनी एक मुतालिया ने 800 से ज़ायद बूढ़े बालगों को 5 साल तक फॉलो किया और पता चला कि ओमेगा 3 सप्लीमेंट्स लेने वालों की याददाश्त और सोचने की सलाहियतों में गैर इस्तेमाल कनिंदगान के मुकाबले में तेज़ी से खराबी आती है। इस्लामाबाद वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इतवार को बांग्लादेशी वज़ीर मुल्कत बराए ख़ारजा उमूर शुमा वज़ीर मुमलिक के अदाई कि सरमायाकारी के इस्लाम को बताया कि सरमायाकारी के वसी मौक़े मौजूद हैं क्योंकि दोनों फ़रीक तिजारत और कारोबार में तावन बढ़ाने पर मुत्तफ़िक़ हैं। वज़ारत दाखिला की तरफ से जारी करदा एक सरकारी बयान दौरे पर हैं ने ढाका में इस्लाम से मुलाकात की, जहाँ दोनों ने दूतरफ़ा ताल्लुक़ात, इलाकाई सूरत हाल और पाकिस्तान के मसालहती किरदार पर तफसीली बातचीत की। श्रीलंका के सबसे बड़े बुद्ध राहबों में से एक को 15 साला लड़की के साथ मबीना ज़्यादती और जिनसी ज़्यादती के इल्ज़ाम में गिरफ्तार करके रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। काबिल एहतराम पॉलीगामा हेमरातना थेरो बुद्ध मत की दुनिया में सबसे ज़्यादा काबिल एहतराम ओहदों पर फाइज हैं। श्रीलंका में 8 मुक़द्दस मकामात के चीफ प्रलेट या निगहबान। बरतानवी फ़ौज के तिबी माहिरीन ने बहर ओकियानोस के दौर दराज जजीरे ट्रस्टान दा कुन्हा पर पेराशूट के जरिए मुश्तबा हंटा वायरस के शिकार एक बरतानवी शहरी की मदद की है। इस शख्स ने अप्रैल के वस्त में बरतानिया के सबसे दूर दराज आबाद बैरून मुल्क मुकीम इलाके में, जहां वो रहता है, वायरस के महलिक वबा का शिकार होने वाले क्रूज जहाज MV हंडियस को छोड़ दिया। जब रूसी अफवाज ने गुज़श्ता माह शुमाली माली में स्ट्रेटजिक गढ़ कदाल से पसपाई इख्तियार की, उन बागियों के ताने के तसपाई इख्तियार की जिन्हें उन्हें कचलने के लिए भेजा गया था, उन्होंने सिर्फ इलाके से ज़्यादा हथियार डाल दिए। मुबसरीन क्रेमलिन की हिमायत याफ्ता अफ्रीका कोर के इनखला को अफ्रीका के साहिल के इलाक़े में एक अहम सिक्योरिटी पार्टनर के तौर पर मास्को के वक़ार के लिए एक ज़ल्त-आमीज़ धचका करार देते हैं, जिसे वसी पैमाने पर दुनिया का सबसे महलिक दहशतगर्दी का मरकज़ समझा जाता है। अमरीकी मिलिट्री इंटेलिजेंस जमा करने वाली परवाजें क्यूबा के साहिल से बढ़ रही हैं, अवामी तौर पर दस्तियाब एविएशन डेटा का CNN तज्जिया जाहिर करता है। फ्लाइटर 24 के मुताबिक 4 फरवरी के बाद से अमरीकी बहरिया और फ़ज़ाइया ने कम अज़ कम 25 ऐसी परवाज़ें इंसान बरदार हवाई जहाज़ों और ड्रोन्स का इस्तेमाल करते हुए की हैं, जिनमें से ज़्यादातर मुल्क के 2 बड़े शहरों हवाना और सेंटियागो डी क्यूबा के करीब और कुछ साहिल के 40 मील के अंदर अंदर आती हैं। किलियन एम्बाप कातालान के दार अल हुकूमत के सफ़र से कबल अपने साथियों के साथ एल क्लासिको के लिए तरबियत के बावजूद बार्सिलोना के खिलाफ रियल मैड्रिड के ला लीगा के अहम मैच से महरूम रहेंगे। लीग के सरकर्दा स्कोरर को बार्सिलोना के कैंप नौ स्टेडियम में इतवार की रात के खेल के लिए नामजद करदा रियल मैड्रिड स्क्वाड से बाहर रखा गया था, जहां होम टीम को अपने हरीफों पर जीत के साथ हस्पानवी चैंपियन का ताज पहनाया जा सकता है। रियासत हाय मुत्तहिदा में लाखों ख़वातीन के लिए माँ बनना एक गैर मामूली कीमत के साथ आता है। हमल के इब्तदाई मराहिल से लेकर बच्चे की पैदाइश और बच्चों की देखभाल के सालों तक, सेहत की देखभाल, डिलीवरी और बच्चे की परवरिश के अखराजात दूसरे अमीर ममालिक के मुकाबले अमरीका में नुमायां तौर पर ज़्यादा हैं। यहाँ तक कि तबी देखभाल और बच्चों की देखभाल जैसी बुनियादी ज़रूरियात भी ख़ानदानों पर बड़ा बोझ डाल सकती हैं। 24 न्यूज़ ने हफ्ता को बताया कि कराची में ATM की खराबी की वजह से परेशानी का सामना करने वाले शहरी के हक में फैसला देने के बाद सारिफ तहफ़्फ़ुज़ अदालत ने निजी बैंक पर जुर्माना आयद किया। अदालत ने बंग 50 लाख रुपए अदा करने का हुक्म दिया। इस वाक़े की वजह से जहनी परेशानी और वक्त के ज़िया के लिए शिकायत करंदा को 15,000 रुपए मुआवजा। कराची में शहरी के अगवा और कत्ल का मुलज़म मुलीर जेल से फरार हो गया।
मुलजिम की शनाख्त नवेद इर्फ पुलका के नाम से हुई है, जो मुबीना तौर पर थाना जौहराबाद की हदूद में शहरी के अगवा और कत्ल में मुलविस था। इसे चंद रोज़ कबल जौहराबाद पुलिस ने गिरफ्तार किया था। चूंक पर नए सिरे तनाज़ात के खुदशात मंडला रहे हैं, तहफ़्फ़ुज़ पसंद तबाहशुदा तारीख़ी मकामात को महफूज कर रहे हैं और अमरीका और इसराइल के साथ जंग की वजह से होने वाले नुक़सानात का जायज़ा ले रहे हैं। हालांकि माहिरीन ने खबरदार किया है कि कुछ मुरम्मत में बरस लग सकते हैं। गिलिस्तान महल में, जो वस्ती तेहरान में एक वाज़ेह सकाफ़ती निशान है, टूटे हुए शीशे, टूटे हुए दरवाजे और आराइशी छतों का मलबा 28 फरवरी को जंग शुरू होने के बाद दारुल हुकूमत पर होने वाले हमलों के झटकों के बाद अब साइट के मुख्तलिफ हिस्सों में बखरा पड़ा है। अमेरिका लबनान समेत खत्ते में फैलने वाली जंग के खात्मे के लिए अपनी ताज़ा तरीन तजवीज़ पर ईरान के रद्द-ए-अमल का इंतज़ार कर रहा है और तेहरान की जानिब से आबनाए हुर्मुज़ की डिफेक्टो नाकेबंदी की वजह से तवानाई के आलमी बहरान को जन्म दिया है। ट्रंप इंतज़ामिया को तवक्को थी कि ईरानी हुकूमत जमे तक जवाब देगी, लेकिन तेहरान का कहना है कि वो अब भी पेशकश का जायज़ा ले रहा है और इसरार करता है कि कोई भी मुआहिदा मुनसफ़ाना और जामे होना चाहिए। नूर एयरवेज़ के नाम से एक नई निजी एयरलाइन पाकिस्तान की मकामी एविएशन मार्केट में दाखिल होने का इरादा रखती है। पाकिस्तान एविएशन न्यूज़ के मुताबिक नूर एयरवेज़ की बाकायदा पब्लिक ट्रांसपोर्ट लाइसेंस के लिए दरख्वास्त पर पाकिस्तान सोल एविएशन अथॉरिटी में कार्रवाई की गई है। एयरलाइन इब्तदाई तौर पर अंदरून मुल्क रोड्स पर एयरबस से 320 तैयारों के बेड़े के साथ फ़्लाइट ऑपरेशन शुरू करने का इरादा रखती है। कराची में डेयरी फार्मर्स ने 2000 रुपये का मुतालबा किया है। 24 न्यूज़ ने इतवार को रिपोर्ट किया कि कारोबारी लागत में तेज़ी से इजाफे का हवाला देते हुए सरकारी दूध की कीमत में 100 रुपये फ़ी लीटर इजाफा किया गया। डेयरी एंड कैटल फार्मर्स एसोसिएशन के मुताबिक डेयरी कारोबार मौजूदा सरकारी नरखों पर नहीं चल सकते, क्योंकि चारा, बिजली, पेट्रोल और दीगर अखराजात में नुमायां इजाफा हुआ है। सिंध हुकूमत की जानिब से औरत मार्च कराची पर आयद पाबंदियों की 28 निकाती फहरिस्त वाकिफ दो हेरे मयार की एक तकलीफ दह मिसाल है। ख़वातीन को तकारीर और कोरियोग्राफी तस्वीर के मौके में मनाया जाता है, सिर्फ रियासत के लिए इस लम्हे से पीछे हटना जब वो अपने हुकूक का मुतालबा करती हैं। मुंतज़मीन ने ख़वातीन के हुकूक के लिए प्रामन मार्च की इजाज़त मांगी। इसके बजाय उन्हें जो कुछ मिला वो आमराना इस्तराब के साथ टपकने वाली दस्तावेज़ थी। पैगाम ज़्यादा वाज़ेह नहीं हो सकता था। ख़वातीन जमा हो सकती हैं, लेकिन सिर्फ इस सूरत में जब वो सियासी तौर पर बेज़रर रहें। पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन कंपनी लिमिटेड PTCL ने इतवार को कहा कि 11 और 18 मई के दरमियान सबमरीन केबल पर देखभाल के काम की वजह से सारिफीन को इंटरनेट में रुकावट का सामना करना पड़ सकता है। एक्स पर एक पोस्ट में PTCL ने कहा, इंटरनेशनल केबल कंसोर्शियम की तरफ से खराबी को दूर करने के लिए हमारी सबमरीन केबल्स में से एक पर बहाली की सरगर्मी का मंसूबा बनाया गया है। उन्होंने मजीद कहा कि यह काम 11 मई से शुरू होगा और 18 मई तक जारी रह सकता है। मिरान शाह शुमाली वज़ीरिस्तान की तहसील शेवा और मुल्हक़ा इलाक़ों में शिद्दत पसंदों के खिलाफ बड़े पैमाने पर सिक्योरिटी ऑपरेशन मुसलसल तीसरे रोज़ भी जारी रहा। इतलात के मुताबिक सर्च एंड क्लियरेंस ऑपरेशंस के दौरान 2 अहम कमांडरों समेत 7 अस्क्रीत पसंद मारे गए। ज़राए के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान अस्क्रीत पसंदों के मुतअद्दिद ठिकाने तबाह कर दिए गए, जबकि सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके के मुतअद्दिद इलाक़ों में कार्रवाइयाँ तेज़ कर दी।